नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यवैज्ञायाणं लोयं येषौ साहुरं लोयं येषौ साहुरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जब कोई व्यक्ति एक कक्ष के अंदर बैठा हो, खिड़कियां बंद हों, दरवाजे बंद हों, तो उस समय बाहर क्या घटना घट रही है उसे ज्ञात नहीं होता। इसी प्रकार से जो आत्मस्थ होते हैं, जो इंद्रिय और मन को वश में करके आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, बाहर कौन से उपसर्ग हो रहे, परिचय हो रहे हैं, वो ज्ञात नहीं होता। यहाँ पर उपलक्षण रूप में आचार्य जी मुकमाटी ग्रंथ में कह रहे हैं, कुंभ को कोई भी असर नहीं पड़ा। इतनी सारी घटना होने के बावजूद भी, ओले, पानी, वर्षा, बिजली सब कुछ होने के बावजूद भी कुंभ पर कोई असर नहीं पड़ा, कुंभ को भय नहीं हुआ। इसी प्रकार जो बैरागी साधु होते हैं, संसार में कोई अवसर परिचय आ जाए वो भयभीत नहीं होते, बल्कि अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं। ये बाहर की जो चीज़ें हुआ कर्म जनित हैं, वह बाहर की बाहर रह जाती हैं। जब अंतर में वह लीन हो जाते हैं तो बाहरी अवसर परिचय कुछ भी प्रतीत नहीं होते। साक्षी भाव से मात्र उन्हें देखा करते हैं। साक्षी भाव का अर्थ क्या होता है? साक्षी भाव का अर्थ होता है सामने वाली घटना को घटते हुए देखते हुए भी भय उत्पन्न नहीं होना, हर्ष विषाद नहीं होना, और उस घटना से साक्षात्कार करते हुए भी राग द्वेष नहीं करना। ये साक्षी भाव है। एक बार एक संत थे, वो गुफा में बैठे हुए थे और गुफा में बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण पड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ पर शेर रहता होगा और जो पथिक निकलते होंगे उनको शिकार बनाता होगा और उनके आभूषण वहीं पर रह जाते होंगे और उसके शरीर को खा लेता होगा। तो वहीं उसी गुफा में जहाँ पर आभूषण पड़े हुए थे, वहीं एक मुनिराज ध्यान कर रहे थे। हम आपको ये बताना चाहते, साक्षी भाव कहते किसे हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव कहते किसे हैं। और महाराज को चाहे सोना पड़ा हो, चाहे चांदी पड़ी हो, चाहे मिट्टी पड़ी हो, समझ रहे हैं, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। मिट्टी और सोना एक है, क्योंकि उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं हुआ करता। तो वहाँ पर पड़ा हुआ है, दो व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति नज़दीक आ जाता है लेकिन वह आभूषण को देख नहीं पाता, दूसरा व्यक्ति दूर से ही देख लेता है। और दोनों जब वहाँ आभूषण के पास पहुँचते हैं तो पहला कहता है मेरी दृष्टि पड़ी थी सबसे पहले, ये आभूषण मैं लूँगा। और दूसरा कहता है कि सबसे पहले मैं इसके पास पहुँचा हूँ तो आभूषण मैं लूँगा। लेकिन मुनि महाराज कोई मतलब नहीं, दोनों आपस में लड़ जाते हैं। वो कहता है मैं पहले नज़दीक आया, वो कहता है पहले मैंने देखा, और आपस में लड़ कर के दोनों के दोनों मर जाते हैं। सुन रहे आप लोग कि नहीं? सोना पहले भी पड़ा था, अभी भी पड़ा है,
ना पहले महाराज को अंतर आया था और ना आया है, यही होता है साक्षी भाव। इस संसार की परिणति चल रही है, इसमें राग देश का अभाव होते हुए मात्र देखना जानना संसार की परिणति को, ये अपने आप में ज्ञाता दृष्टा भाव होता है। न सोने चांदी के प्रति राग है और न उठाने वाले के प्रति द्वेष है। ये तो चल रहा है संसार में। ये ज्ञाता दृष्टा भाव जिसके अंदर आ जाता है, उससे सब प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। और घड़े को भय क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ घड़े का अर्थ है शिष्य। क्या है? शिष्य जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता है, क्योंकि वैराग्य मेवा भयम, वैराग्य में हमेशा अभय होता है। दुनिया में हर जगह भय 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 भय, इसको वैराग्य आ जाता है। संसार शरीर और भोगों से जो विरक्त हो जाता है, शरीर को ही अपना नहीं मानता है, तो फिर क्या बिगड़ना, क्या सही होना, क्या गड़बड़ होना, ऐसा भाव समाप्त हो जाता है, तो अपने आप शरीर से भय दूर हो जाता है। कोई संसार में भय रह ही नहीं जाता। एकमात्र वैराग्य भाव है जो हमें भय से मुक्त करने वाला है, और संसार में कोई ऐसा भाव नहीं है जो हमें भय से मुक्त कर दे। मात्र एक ही है, वैराग्य जहाँ होगा वहाँ पर अभय हो जाएगा, और जहाँ राग होगा वहाँ पर भय होगा। यदि आपको शरीर से राग है, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, भय रहेगा। जब राग हट जाता है तो अपने आप भय समाप्त हो जाता है। ये मेरा है, यही भाव परिग्रह है। मम इदम अभिप्राय मात्रम व परिग्रह, यह मेरा है ऐसा अभिप्राय करना, ऐसा अभिप्राय रखना ही परिग्रह है। जब इस शरीर को अपना नहीं माना तो फिर परिग्रह नहीं, भय नहीं। नियम है, जहाँ पर परिग्रह संज्ञा होगी वहाँ पर भय संज्ञा रहेगी ही रहेगी। 4 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं: आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। जहाँ परिग्रह संज्ञा है वहाँ पर भय आए बिना रह नहीं सकता। समझ गए आप लोग कि नहीं? इसलिए स्त्री पर्याय में भय से मुक्ति नहीं है, क्योंकि शरीर है, शरीर है तो उसके संरक्षण का भय बना रहता है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? हाँ, क्योंकि कौन सी पर्याय है? स्त्री पर्याय। इसलिए भय संज्ञा से बड़ी मुश्किल से उठना होता है, लेकिन मुनिराज भय संज्ञा से ऊपर उठे होते हैं, और वहाँ पर इस प्रकार की खुली आंखों से वह घड़ा देख रहा है, किंतु उसके मुख पर जरा सा भी भय नहीं झलक रहा। साक्षी भाव से सब देख रहा है, जान रहा है। इस पर भी आश्चर्य की बात तो यह है कि एक भी ओला गिरकर कुंभ को फोड़ ना सका, एक भी घड़ा नहीं फूटा। पूछो क्यों नहीं फूटा? जो डरते हैं ना, उन पर गाज गिरती है। जो निर्भय होते हैं, भय भी उनसे भयभीत होकर चला जाता है। निर्भयता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार घटना इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी कल्पनाएं होती हैं। हम कल्पनाएं बहुत कर लेते हैं, घटना इतनी खतरनाक नहीं होती। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? ऐसे एक भी ओला कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, और भूखड़ों की जीत हो चुकी है और ओलों की हार हो गई। हार का हार पहन लिया। किसका? हार का हार। आप लोग कौन सा हार पहनते हो? बोलो ना, हार का ही तो हार पहनते हो आप। किसका? हार का हार पहनते हो। जहाँ संसार में हार है वहीं तो हार पहनाया जाता है, और जहाँ पर संसार पर जीते वहाँ तो हार आभूषण उतार करके दिगंबरी दीक्षा धारण की जाती है। पर कह रहे हैं इतना सब होने के बावजूद भी वो तो हार गया, लेकिन क्रोध की हार होना सहज नहीं। उसका क्रोध अभी समाप्त नहीं हुआ। आदमी हार जाता है लेकिन क्रोध नहीं हारता। बोलो ना, वो तमतमाता रहता है, चिल्लाता रहता है। प्रतिशोध एक ऐसा खेल है, प्रतिशोध समझते हो? बदले की भावना। हाँ, प्रतिशोध एक ऐसा खेल है कि खेल खेलने वाले तो मर जाते हैं पर खेल समाप्त नहीं होता। परभव में भी चलता है। कहाँ चलता है? कमठ ने परभव में अपने क्रोध को ले गया, 10 भाव तक ले गया, वो सहज नहीं है। इसलिए क्रोध की हार होना मुश्किल है। समझ रहे क्या कह रहा हूँ? क्रोधी को जीतना सरल है,
क्रोधी को जीतना सरल है, पर अपने क्रोध को जीतना कठिन है। क्रोधी को जीतने वाला वीर नहीं होता, जो क्रोध को जीत लेता है वो वीर महाराज कहलाता है, वीर भगवान कहलाता है। क्रोध को जीतना महत्वपूर्ण है, क्रोधी को नहीं जीतना। तो क्रोधी को जीत के करोगे क्या, वो तो वैसे क्रोधी है। इसलिए हमारे क्रोध की हार हो जाए, हमारे जीवन में क्रोध समाप्त हो जाए, ऐसा कुछ आयाम अपनाओ। क्रोधी को समाप्त मत करो। किसको? हाँ, आचस ने एक बार कहा था, क्रोध पर क्रोध करो तो सही संयम है, क्रोधी पर क्रोध करना तो असंयम है। क्या? क्रोधी पर क्रोध करना तो असंयम है, क्रोध पर क्रोध करो ये सही संयम है। एक क्रोध तू आया क्यों? क्रोध पर क्रोध करो, दूसरे दिन क्रोध आएगा ही नहीं। लेकिन हम किस पर क्रोध करते हैं? सामने वाला जो क्रोधी है उस पर क्रोध करते हैं। उससे हमें कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। लाभ यदि हमें कुछ मिलने वाला है तो हम अपने क्रोध को समाप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि इस क्रोध की हार नहीं होती। आदमी हारने के बाद भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचता रहता है, हारने के बाद भी कहीं ना कहीं बदले लेने के भाव रखता रहता है, और जैसे ही समय मिलता है तो चूकता नहीं आदमी, घाव करने से, घात करने से चूकता नहीं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने क्रोध को कंट्रोल में करना है। और मुनिराज सबसे पहले किसको कंट्रोल में करते हैं? अपने क्रोध को। फिर किसी को कंट्रोल में करने की जरूरत ही नहीं बचती। समझ गए? एक बार अपने क्रोध को कंट्रोल में कर लो। जो क्षमावान होते हैं उनको किसी को कंट्रोल में करना नहीं पड़ता, सब उनके बस में अपने आप हो जाया करते हैं। इस क्षमा का एक प्रभाव होता है, एक परिणति होती है, एक नेचर होता है, एक तासीर होती है कि जब हमारे पास क्षमा भाव आ जाता है तो सब अपने आप बस में हो जाते हैं, बस में करना नहीं पड़ता है। यही यहाँ पर दशा हो रही है। क्रोध पर सहज नहीं है विजय प्राप्त करना, क्रोध की हार करना सहज नहीं है। आदमी बहुत फड़फड़ाता रहता। आपने देखा होगा छिपकली होती है, छिपकली, छिपकली की पूंछ तो कट जाती है पर पूंछ भी, हाँ, युद्ध में आपने देखा होगा, युद्ध में सिर कट जाता है फिर भी योद्धा अधर के बल भागता रहता है। ये परिणाम उसके साथ रहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए बहुत खतरनाक चीज़ है क्रोध, पर इसको कंट्रोल में करना और भी कठिन चीज़ है। कर ले तो समझो उसका काम हो जाए। क्रोध कब उत्पन्न होता है? जब हमारी नहीं चलती। जब तक चलती रहे तब तक कोई क्रोध नहीं। हमारी नहीं चली तो क्रोध आया, हमारे मन की नहीं हुई तो क्रोध आया, बाकी क्रोध नहीं आने वाला। तो यहाँ पर सहज भाव नहीं है, क्रोध की हार होना। और जिसके जीवन में क्रोध की हार हो गई, समझो जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिल गया उसे। फिर क्या है? परमात्मा तो दूर थोड़ी है। ये विकारी भाव जब तक रहेंगे तब तक ही परमात्मा हमसे दूर है। और आगे कहते हैं, इसके बाद क्या कहते हैं कि एक भी ओला नीचे आकर कुंभ को भग्न नहीं कर सका, कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाया वो। और जहाँ तक हार जीत की बात है, भूकणों की जीत हो चुकी है और बादल ओलों के गले में हार का हार लटक रहा है, सुरभि सुगंधी से रहित, यहाँ तक हो गया था और आगे भी हो गया ही थी। क्रोध का पराभव होना सहज नहीं, अर्थात क्रोध का पराभव माने उसका नष्ट होना सहज नहीं। इस प्रतिकूलता में भी भूकणों का साहस अद्भुत है, त्याग तपस्या अनूठी। ऐसा प्रतिकूल वातावरण चल रहा है और वो भूखे भी हैं कौन? भूकण, फिर उनका साहस अद्भुत है। ध्यान रखो बंधु, अनुकूलता में तो कोई भी साहस दिखा देता है, प्रतिकूलता में साहस बना रहे तब महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है आपको? जब तक आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा है तब तक आप क्रोध में नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी कोई कुछ कह दे तो फिर मालूम पड़ता है। परीक्षा कब होती है? जब प्रतिकूलता होती है। आज इसने लिखा है, उस पथिक की क्या परीक्षा, उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में सूल ना हो, और उस नाविक की क्या परीक्षा, धारा प्रतिकूल ना हो। नहीं आए समझ? फिर से समझा देते हैं। पथ में कोई रास्ते में कोई चल रहा है और जब तक सूल माने कांटे ना हो तो उस पथिक को चलने वाली क्या परीक्षा,
और नाव चलाने वाला जब तक धारा उल्टी ना बह रही हो तब तक नाविक की क्या परीक्षा की वो धारा सही नाव चलाता है कि नहीं चलाता। प्रतिकूल परिस्थितियों में यदि आप उत्साह बना कर रखते हो, क्या बना के रखते हो? उत्साह, तो समझना कि आपकी सही परीक्षा है, सही उत्साह है, सभी जीवन है। वरना थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है तो आगे आ जाते हैं और कोई कुछ कह देता है तो डाउन पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं, हमारा हमेशा उत्साह एक सा बना रहना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? किसके प्रति? धार्मिक कार्यों के प्रति, अच्छे कार्यों के प्रति उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आ जाए, आने दो, परिस्थिति क्या करेगी, हमारा उत्साह हमारे साथ है। ऐसे ही भूकणों का उत्साह हमेशा बना हुआ है। कहीं भी क्यों? जन्म भूमि की लाज, माँ पृथ्वी की प्रतिष्ठा, दृढ़ निष्ठा के बिना टिक नहीं सकती, रुक नहीं सकती। यहाँ लुट जाती तभी की इस विषय को स्मृति में लाता हुआ उपास्य की उपासना में डूबता हुआ शिल्पी किसी बात की मांग नहीं की आज तक उसने। देखो, यदि हमारे पास दृढ़ता नहीं है और दृढ़ विश्वास नहीं है, दृढ़ आस्था नहीं है, सुन रहे आप लोग कि नहीं, तो कभी कि हम धर्म को लुटा सकते हैं, कभी हम अपने स्वाभिमान को खो सकते हैं। दृढ़ आस्था चाहिए। आपको भगवान पर श्रद्धा है? कितने लोगों को भगवान पर श्रद्धा है? पक्का? पक्का श्रद्धा। अभी पूछेंगे तो बिल्कुल नहीं बता पाओगे। एक बार बहुत सारे लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमारे गांव में पानी नहीं गिर रहा है, अच्छे से पानी गिरना चाहिए। समझ रहे? लेकिन ज्येष्ठ मास का समय था, धूप निकली हुई थी। सुन रहे आप लोग कि नहीं? सभी लोग भगवान से प्रार्थना की और फिर प्रार्थना करने जा रहे थे। उसमें एक बालक भी था। सब लोग बिना छाता के जा रहे थे, वो छाता लेके जा रहा था। क्या? बिना। लोगों ने कहा, भाई तुम तो पागल हो गए, हम भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं पानी की, पानी थोड़ी गिर रहा है। क्या? हम मात्र प्रार्थना करने जा रहे हैं कि भगवान पानी गिरना चाहिए, पानी आना चाहिए, हम लोगों को पानी की ज़रूरत है, भूखे पशु पक्षी हम नहीं मरना चाहिए, हम मनुष्य लोग भी, इसलिए अपन जा रहे हैं। उसने कहा, तुम भगवान की भक्ति करने जा रहे हो, बिना श्रद्धा के जा रहे हो। हमें पता है हम भक्ति करेंगे पानी गिरेगा, इसे छाता लेकर जा रहे हैं। आया कुछ समझ में आपको? अब सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। महाराज जी जाप करवा रहे हैं, हम भी जाप में बैठे हैं, सब बैठे तो हम भी बैठे हैं। छाता लेके आना, समझ में आया ना? श्रद्धा के साथ आना, प्रवचन सुनने आना, श्रद्धा के साथ आना, सब आ रहे सुने आना। और बाद में जब सब भक्ति करके उठे तो इतना पानी गिरा, माँ तो बालक ही छाता से बच करके घर आया, बाकी सब गीले होकर के आए। माँ तो उसकी श्रद्धा थी, उसकी श्रद्धा के बल पर क्या गिरा? वो पानी गिरा। समझ में आ रहा है? यदि आप ये भक्ति कर रहे हो, जाप कर रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, तो श्रद्धा होना चाहिए। हमारे जीवन में परिवर्तन निश्चित होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा। निष्ठा होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। कोई भी कार्य करो बिना श्रद्धा के नहीं करना, बिना दृढ़ता के नहीं करना। आपको अपने मित्र पर भरोसा होता है कि नहीं होता है? आज शायद फ्रेंड्स डे है आज। आपको अपने मित्र पर भरोसा होता है कि नहीं होता है? आप कोई भी उम्मीद से जाते हो तो आपको लगता है हमारा मित्र ही सारी चीज़ें देगा हमें, ये रहता है विश्वास कि नहीं? मित्र कौन? जो संकट के समय काम आए। मित्र कौन? जो दुख के समय काम आए। बोलो ना भाई। अब इस उम्मीद से अपने मित्र के पास जाते हो कि काम हमारा हो जाएगा, तो भगवान को मित्र मान लो एक बार, गुरु को मित्र मान लो एक बार। जैसे आप मित्र के पास उम्मीद से जाते हो,
ऐसी वास्तव में यदि आपने सच्चा मित्र प्रभु और गुरु को माना है तो आपकी झोली कभी खाली नहीं रह सकती। मित्र सुदामा की कहानी तो सबने पढ़ी होगी ना, बोलो ना भाई। क्या लेके गया था वो? घबरा रहा था। मित्र के पास क्या लेकर के जाएं? हाँ, पोहे क्या होती है? चावल ही, चावल के दाने लेकर के गया, ठीक है ना। अब वो इतने बड़े आदमी, राजा महाराजा, हम उनके पास लेकर तो जा रहे हैं। बेचारा सुदामा सोचता है पर क्या महत्व होगा उसका, ऐसा मत सोचो। मैंने एक दिन कहा था, दाता का हृदय देखा जाता है, वस्तु नहीं देखी जाती। बड़े लोग ये नहीं देखते तुमने क्या वस्तु दी, तुम्हारा हृदय कैसा है, तुम्हारी भावना क्या है, वो देखी जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोगों की भावना देख करके ही तो कुंभोज बाहुबली से लौट कर किस तरफ आना पड़ा। भावना का प्रभाव तो ये होता है। समझ में आ रहा है? प्रबल निमित्त मिलता है, उपादान को भी झुकना पड़ता है। क्या होता है? जब प्रबल निमित्त झुकता आता है तो उपादान को झुकना पड़ता है। तो जो कृष्ण जी थे उन्होंने क्या दिया था? देखने को तो कुछ नहीं दिया था, लेकिन जब घर आया तो बोलो ना भाई, सब बदला बदला नजर आया। वैसे ही याद रखना, यहाँ पर प्रभु और गुरु कुछ नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही कालांतर में देखोगे अपने घर में, सब आपको पूर्ति प्राप्त होगी, सब आपको मिलता हुआ नजर आएगा। बस दोस्ती रखना। जब तक कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती नहीं होगी, सुन रहे ना, तब तक जिंदगी हमारी अनोखी नहीं होगी। दुनिया को, जिंदगी को अनोखी बनाना है तो दोस्ती ऐसी बनाओ। दो कुछ ना, देखो दिखाओ मत हम दे रहे हैं, लेकिन सब हमें प्राप्त हो जाए। ऐसी भगवान के सामने कुछ मांगना नहीं पड़ता, भगवान कुछ देते नहीं हैं, लेकिन ऐसा पुण्यबंध होता है, ऐसा पुण्यबंध होता है, कालांतर में जब फल देता है तब मालूम पड़ता है भक्ति का फल हमें आज प्राप्त हो गया। एक बार तो मित्र मान लो कम से कम भगवान को, एक बार तो मित्र मान लो गुरु को, क्योंकि सच्चा मित्र कौन? जो हमें पाप से बचाए, वही सच्चा मित्र है। जो हमें पाप से नहीं बचा सकता वो कभी सच्चा मित्र नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जो पाप में लगाए वो तुम्हारा मित्र नहीं है। सुने ना, जो यहाँ वहाँ फालतू में घुमाए वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। जो आपके माता पिता से बगावत करना सिखाए वो तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है। इस पर ताली क्यों नहीं बजाई? आपने देखा होगा आजकल बच्चा और बच्ची, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, इसके चक्कर में पड़े हुए, और उन्हें इससे कोई मतलब नहीं हमारा धर्म कहाँ है, हमारे माता पिता कहाँ हैं, समझ रहे ना, और भटक रहे हैं वो, और कहाँ कहाँ फ्रेंडशिप करते फिर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। और अंत में जाकर के पछताते हैं, वो लव मैरिज करते हैं, जीवन को बर्बाद करते हैं। उनसे मेरा कहना है, ये बताओ जिस माता पिता ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, सुन रहे ना, उनसे धोखा दिलाना सिखा रहा है वो कौन? जो लड़का हो या लड़की हो, तो अपन भाग के शादी कर लेंगे। जो माता पिता से धोखा देना सिखाए वो तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है, इस बात को याद रखो और कभी किसी के धोखे में मत आओ। बताओ, जो माता पिता से अलग करने की बात करे वो मित्र हो सकता है क्या? फिर कैसे फ्रेंड बना लिया आपने, कैसे मित्र बना लिया? जो तुम्हारा धर्म ही छुड़ा दे, तुम्हें जो भ्रष्ट कर दे, उसे तुमने मित्र मान लिया। और पूछो तो क्या कहते हैं, महाराज जी प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। फिर पाप किया नहीं जाता, हो जाता है। फिर समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? ये जो फालतू की बात है कि माता पिता से प्यार नहीं हो तुम्हें, उससे 4 दिन मिला, वो 4 साल मिला, उससे तुम्हें प्यार हो गया। जिन माता पिता ने जीवन भर तुम्हें संभाला, उनसे प्यार नहीं हुआ आपको? बोलो, तो कैसी मित्रता? वो कैसा मित्र तुम्हारा जो जन्मदाता को ठुकराने की बात कहे?
जो तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट करने की बात करे, जो तुम्हारे धर्म के परिवर्तन की बात करे, वो कभी आपका मित्र नहीं हो सकता। सच्चा मित्र वो है, तुम अपने यहाँ रहो, हम अपने यहाँ रहें, आप अपना धर्म पालो, हम अपना धर्म पालन करें, ये सच्चा मित्र है। ये तो मात्र वासना की पूर्ति के लिए आपसे जुड़ा हुआ है। यदि आपकी शरीर की कोई प्रशंसा कर रहा है तो ये मत समझना आपकी प्रशंसा कर रहा है। यदि कोई गन्ने की प्रशंसा कर रहा है, उसे चूसना है ना, इसलिए कर रहा है। यदि आपके शरीर की प्रशंसा करता है तो समझ लेना वो पाप में आपको लगा देगा। अब उसकी प्रशंसा में कभी मत आना और कभी मत भटकना, यही तुम्हारी सही मित्रता रहेगी। सच्चा मित्र वो है जो तुम्हारे लिए पाप से बचाए, जो आपके परिवार से जुड़ाए, जो धर्म सिखाए, वो आपका सच्चा मित्र। वो कैसे मित्र हो सकता है आपको? जो आपसे कह रहा है चलो अपन तो भाग चलते हैं, सारे समाज में बदनामी हो माता पिता की, सारे समाज थू थू करे कैसी संतान है इनकी, ये मित्र है तुम्हारा, ये काम करा दे जो। याद रखना, सोच लेना, विचार कर लेना अपने जीवन में, जिस माता पिता ने तुम्हें एक सुंदर सा नाम दिया, सुन रहे ना, जब आपका नाम रख रहे थे, जब वो महाराज जी के पास गए थे, पूछा था महाराज जी हम अपने बेटे का क्या नाम रख लें? बोलो ना, जिसने इतना सोचा समझ करके तुम्हारा अच्छा नाम रखा, तुम ऐसा काम कर रहे हो, उसका नाम बदनाम हो। ध्यान रखो, जीवन में कभी सुख शांति नहीं पा पाओगे तुम। इसलिए संकल्प करो, आज फ्रेंडशिप डे, हाँ फ्रेंडशिप डे को समझ लेना। आज क्या संकल्प करो, आज के दिन आपको ये संकल्प करना है कि जिन माता पिता ने मुझे सुंदर नाम दिया, मैं मित्रों के चक्कर में पड़ करके अपने माता पिता का नाम बदनाम नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी। ये संकल्प करो, क्योंकि तुम्हारे सबसे बड़े मित्र तो माता पिता हैं, जिन्होंने बचपन में तुम्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया और तुम्हारा हित चाह रहे हैं। जो हित चाहे वो मित्र है। और माता पिता कभी अहित चाहते हैं क्या? बोलो, फिर माता पिता किस काम को जो अहित चाहें? माता पिता तो कभी अहित चाह ही नहीं सकते। याद रखो, तुम्हारे सुख में बाधक हो सकते, तुम्हारे सुख में बाधक हो सकते हैं माता पिता, लेकिन कभी तुम्हारे हित में बाधक नहीं होंगे। जो तुम सुख चाह रहे हो ना, इंद्रियों का, 4 दिन का विषय भोग का, उसमें बाधक हो सकते हैं, लेकिन आपके हित में कभी माता पिता गुरु बाधक नहीं होते। एक मैं शिविर लगाता हूँ, युवा बोध शिविर, प्रवचन माला चलती है, 8-10 दिन का होता है। यदि आप लोगों की भावना हो और कभी छुट्टियां पड़ रही हों तो बच्चे और बच्चियों को उस शिविर में जरूर भेजना, ताकि उन्हें बता सकें माता पिता का अपने जीवन में क्या स्थान है, धर्म का स्वाभिमान क्या है, अपने जीवन में कैसे प्रगति कर सकते हैं। जब कभी दशहरा है, कहीं छुट्टियां पड़े ना, हैं अक्टूबर जब भी पड़ती हों, तो 8 दिन का 5 दिन का आप भी आना। ऐसे नहीं कि आपस में नहीं बैठ सकते, सब बैठना, क्योंकि माता पिता को उपदेश दिया जाएगा, बच्चों को उपदेश दिया जाएगा। 8-10 दिन तक उनको समझाया जाएगा कि आखिरकार तुम्हारा कर्तव्य जीवन में क्या है। और यदि एक बार शिविर में तुम्हारे बच्चे बच्ची बैठ गए तो जीवन में कभी वो फेल नहीं होंगे, आपके जीवन का निर्माण हो जाएगा। उन्हें इतना समझा दिया जाएगा, इतना बता दिया जाएगा कि मित्र आखिर हम कहें किसे। और सबसे बड़ा मित्र तो वो होता है जो पाप से बचाए, और सबसे बड़ा मित्र हमारे गुरु हैं। उसके बाद तुम्हारे मित्र जन्मदाता माता पिता हैं। जितनी सेवा बचपन में तुम्हारे माता पिता ने की है ना, उतना कोई मित्र नहीं कर सकता। बोलो ना, कर पाएगा क्या? तुम्हारी गंदगी साफ करेगा क्या वो? अरे रूमाल तो छुड़ा के देखो उससे, और गंदा करके दे, तुमने हमारा रूमाल गंदा कर दिया। और माँ क्या कहती है? बेटा ये गंदगी नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है, अपने बच्चों का पालन पोषण का धर्म है। ये उनको समझने की आवश्यकता है आज के बच्चों के लिए। और आप लोग भी उसी को मित्र बनाना जो पेपरमेंट ना हो, परमानेंट हो। आपत्ति आने पर, गर्मी लगने पर पेपरमेंट क्या होता है? उड़ जाता है, समझ रहे ना? ऐसी आपत्ति के समय जो काम ना आए वो मित्र नहीं है। जो आपको आपत्ति आने ही ना दे वही आपका सच्चा मित्र है। समझ में आ रहा है? अपनों से जो दूर कर दे वो मित्र हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। उसे मित्र के रूप में स्वीकार नहीं करना।
एक बार प्रभु को, गुरु को मित्र के रूप में स्वीकार करो आप। मित्र से कोई बात छिपाई नहीं जाती, ऐसे गुरु और भगवान से कोई बात छिपाई नहीं जाती। अपना सारे के सारे बातें रखो, अपना कैसे कल्याण होना आपको रास्ता बताएंगे। गलत है तो गलत और सही है तो सही, उस रास्ते को और उससे बचा करके आपको सही रास्ता दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। क्या नहीं होता? निजी स्वार्थ। बीतराई गुरु का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता, सबके कल्याण की भावना होती है। मैंने कई बार देखा है जो व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़ करके या अपने भगवान और गुरु को छोड़ करके अन्य धर्म में के लड़के या लड़की से शादी करते हैं, वो जीवन में कभी सुखी नहीं होते। क्यों? उनके विचार अलग होते हैं, तुम्हारे विचार अलग होते हैं, और जब विचार नहीं मिलते तो जैसे शादी जल्दी हुई थी वैसे तलाक भी जल्दी हो जाते हैं, तत्काल तलाक होते हैं। समझ गए ना? विचार नहीं मिलते तो तलाक भी हो जाते हैं, याद रखो। इसलिए संकल्प करो, जिसका गुरु एक होगा, जिसका प्रभु एक होगा, उसी से शादी करेंगे। हमारा गुरु और उसका गुरु एक होना चाहिए, उसका प्रभु और हमारा प्रभु एक होना चाहिए, उसी से हम शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे, वरना कभी सुखी नहीं रखोगे। क्योंकि दो मान्यताएं जब टकराती हैं तो झगड़ा होता है। समझ गए ना? उसके प्रभु को मानने वाले वो अपने दोस्त बनाएं, अपने प्रभु को मानने वाले अपने दोस्त बनाएं। बात समझ में आ रही है आपको? कभी भी ऐसा नहीं करना। जिसका जो भगवान है और जो जिस भगवान पर श्रद्धा रखता है वो उसी से शादी करे। ऐसा नहीं है कि वो इससे उससे करे, फिर बाद में क्या होता है, वो कहता है इस मंदिर चलो, वो कहता है इस मंदिर चलो, उसकी धारणा वो रहती है, इसकी धारणा ये रहती है। 4 दिन बाद फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं। आप तो मात्र सरलगा में रहते होगे, या मात्र बेलगांव जिले में रहते होगे, या मात्र कर्नाटक में रहते होगे। हम तो सारे देश में रहते हैं और सब जगह घूम करके आए हैं। समझ रहे ना? आज तक एक भी विधर्मी की लब मेरे सफल नहीं हुई। आज भी बैठ के रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, महाराज मुझे बचा लो, मैं कहाँ फंस गया। इसलिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना। अपने अपने धर्म पर स्वाभिमान पैदा करो। यदि कोई लड़का कहता है आपसे कि आप शादी कर, नहीं, बोले आप अपने धर्म पर स्वाभिमान पैदा करो, अपनी समाज की इज्जत का बसाए रखो। हम अपनी समाज की इज्जत का है, आप अपनी समाज में शादी करो, हम अपनी समाज में शादी करते हैं। आपके समाज का एक स्वाभिमान है और मेरी समाज का भी एक स्वाभिमान है। ये उसको समझाओ, भाई हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हारा समाज अपना है और हमारा समाज अपना है। हम क्यों इस प्रकार करें? तुम्हारे समाज को नीचा देखना पड़े, हमारे समाज को नीचा देखना पड़े, परिवार को, माता पिता को नीचा देखना पड़े, अच्छा है क्या? नहीं। आप अपने प्रभु की आराधना करो, हम अपनी प्रभु की आराधना करें, विचार हमारे एक रहेंगे, मित्रता हमारी बनी रहेगी। आया कुछ समझ में आपको? ये कम से कम आज फ्रेंडशिप डे के दिन आपको याद रखना है। हमें अपने स्वाभिमान को बचा करके चलना है। अभी बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ, सामने वाले को दूसरे धर्म में पैदा क्यों किया और आपको दूसरे धर्म में पैदा क्यों हुई आप? यदि जोड़ियाँ बन के आई हैं तो फिर एक में क्यों पैदा नहीं किया? लोग कहते ना, मेरा जोड़ियाँ तो ऊपर से बन के आती हैं, तो बनाने वाला चूक गया था क्या? क्या मूर्ख था क्या? तो तुम्हें वहाँ पैदा कर दिया, उन्हें वहाँ पैदा कर दिया। बोलो ना। ये सब तुम्हारी सांत्वना देने की बातें हैं और अपने आप को मूर्खता का परिचय देने की बातें। सही तो ये है, याद रखो, माता पिता भले आपको रूप का सुंदर लड़का नहीं देंगे पर चारित्र का सुंदर देंगे। कोई माता पिता नहीं चाहते कि हमारे बच्चे और बच्चियां कुएं में जाएं। डालते क्या क्या? बोलो। भले वो रूप का सुंदर नहीं होगा लेकिन चरित्र का सुंदर होगा। इसलिए माता पिता जैसे कहते हैं वैसे करने का भाव रखो। समझ में आ रहा है? अब आपकी बच्चियां बहुत कम बैठी हैं यहाँ पर, ये गलती आप लोगों की है। रविवार के दिन भी नहीं है, ये हमारी गलती नहीं है। हम तो संस्कार देना चाहते हैं पर आप लोग संस्कार नहीं देना चाहते। इसलिए विशेष यदि आप चाहो तो 10 दिन तो कम से कम आप बिठा सकते हो। 1 घंटा मात्र। कितना? 1 घंटा से शाम को। अब डबल प्रवचन करेंगे हम। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि वर्तमान में हमारा जीवन कहाँ भटक रहा है। जो आपको बीड़ी का, जो तंबाकू का, जो शराब का
सुन रहे ना, शेयर करने की बात करे उससे कभी मित्र मत बनाना। जो गलत चित्र दिखाने की बात करे उससे मित्र मत बनाना। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? क्योंकि मित्र हमारा वो होना चाहिए जो हमारे चित्त को पवित्र करता हो। जैसा मित्र वैसा चित्त, और जैसा चित्त वैसा चरित्र। इसलिए आपके मित्र कौन हैं ये बता दो, आपका चरित्र हम बता देंगे। आपके मित्र कौन हैं ये बता दो, तुम्हारा चरित्र हम बता देंगे। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम उन महाराज जी से जुड़े, हम उन महाराज जी से जुड़े, हम उस व्यक्ति को जान जाते हैं, यदि ये महाराज से जुड़ा है कहीं ना कहीं अच्छा आदमी जरूर होगा। किसी न किसी मुनिराज के पास आता जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें अच्छाई जरूर होगी। क्यों? क्योंकि मुनि से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? उस व्यक्ति को हमारा विशेष आशीर्वाद रहता है। वो कहते महाराज जी हमने उन महाराज जी की सेवा की, महाराज हमने कहा बहुत अच्छा बेटा, कम से कम तुमने पाप से बच करके किसी मुनि के संपर्क में तो रहे, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ऐसे समझ में? और ये नियम है, जिसके प्रति श्रद्धा होती है डर रहता है कहीं उन तक बात ना पहुंच जाए। बोलो ना, गलत करने से डरता है। इसलिए मैं कहता हूं आपके बच्चे बच्चियों को महाराजों से जोड़ो, ताकि गलत करने से पहले उन्हें डर रहे कहीं महाराज को मालूम न पड़ जाए। इसी डर से वो बच गए तो बहुत बड़ी बात है। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, मैं महाराज के पास रहा। वैसे तो जो महाराज के पास रहेंगे ऐसा कदम नहीं उठा पाएंगे, फिर भी कई वक्त आएगा, कर्म का उदय आएगा तो इस साइड ढल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वाभिमान ज्ञात होगा। समझ में आया ना? हम लोगों से पूछो, जब हम लोग बिहार करते कहीं तो कोई कहता अरे आचार्य विद्यासागर के शिष्य आ रहे हैं, हम लोग का माथा ऊंचा हो जाता है। क्यों? आचार्य, अरे भैया उनकी तो चर्या, उनका तो जीवन, तो अपने आप अपने को लगता है भैया, कैसे लगता है बोलो ना, जो आचार्य की चर्या उसी का पालन करना। क्यों? क्योंकि अपन उनके नाम से जाने जाते हैं। बोलो सही है ना? इसी प्रकार से आप लोग यदि साधुओं से जुड़ेंगे, भैया हम महाराज से जुड़े, हम ऐसा है, तो कल के दिन आपको गलत करने पर 4 बार सोचना पड़ेगा। गलत कह रहा हूँ? इसलिए मित्र किसको बनाओ? गुरु को बनाओ। वही हमारे, यदि जब समय गुरु नहीं है तो अपने भाई बहन हैं, अपने माता पिता हैं, वो आपके मित्र का काम करने वाले हैं। यही आपके लिए सबसे बड़ी हमारी आज की शिक्षा है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? ये कौन सा दिन है आज? फ्रेंडशिप डे है ना? हाँ, मित्र बनाने का अवसर है। आप मित्र खोजो, ढूंढो, वो आपको मित्र कोई काम में नहीं आएगा, लेकिन वो मित्र बनाओ जो आपको हमेशा काम में आए। समझ गया है ना? कभी भी सरोवर और पक्षी जैसा मित्र मत बनाना, हाँ, बल्कि सरोवर और मछली जैसा बनाना। पक्षी क्या करता है? सरोवर में पानी पीता रहता है, सब कुछ करता रहता है पक्षी, लेकिन जब सूख जाता है, सूखने को होता है तो उड़ जाता है। पर मछली पानी समाप्त होने पर भी वहीं रहती है, तड़प तड़प के मर जाती है, पर कभी उससे विलग नहीं होती। ये होना चाहिए आपके जीवन में। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आपके बच्चों को लाओ तो। कमी नहीं है हमारे पास सामान की, ग्राहक होना चाहिए। कुंतु सागर की दुकान में मिलता है हर प्रकार का सामान। सुन रहे ना? चाहे बूढ़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे आ जाए जवान, सब प्रकार के आपके लिए क्या मिलने वाला है? सब चीज़ें मिलने वाली। आपको किसी चीज़ में घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप भेजिए और आपका कर्तव्य है। मुझे खुशी है, कम से कम हमने जिन जिन से कहा है अभी तक, जो जो हमें टकराए हैं, मिले हैं, वो सब क्लास में आ रहे हैं। ये खुशी की बात है। और जो एक बार आ रहा है फिर नहीं जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कि 3 तो नहीं बज गए, मालूम पड़ता वो 2:30 बजे आ जाते हैं, कोई 2:45 बजे आ जाते हैं। क्यों? उन्हें अच्छा लग रहा है। समझ गए ना? हित की बात मिलती है तो हमेशा अच्छा लगता है। और आप एक बार मात्र जितने मित्रों के बीच बैठते होगे, आपको उतनी शांति नहीं मिलेगी। एक बार साधु के पास बैठो, आपको बहुत शांति मिलेगी और बहुत सी शंकाओं का समाधान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। एक बार स्वीकार करो उस चीज़ को, तो आपके जीवन में बहुत आनंद आएगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं निष्ठा होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
निष्ठा के बिना, दृढ़ श्रद्धा के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। श्रद्धा रखो कि हमें अपने धर्म का, अपने गुरु का स्वाभिमान बचा करके चलना है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जैन कुल मिलता है, बड़ी मुश्किल से हमारे लिए अच्छे उत्तम माता पिता प्राप्त होते हैं। समझ रहे आप लोग कि नहीं? दुनिया में सबका चुनाव कर लोगे पर माता पिता का चुनाव नहीं कर पाओगे। बोलो ना, बोलो, कर सकते क्या? और याद रखना, पत्नी पसंद से मिलती है लेकिन माँ पुण्य से मिलती है। पुण्य से जो मिल रही है उसे मत ठुकराओ पसंद वाले के कारण, है ना। पति पसंद से मिलता है लेकिन पिता पुण्य से मिलता है, उसे मत ठुकराओ। ये पुण्य से मिला है पसंद के कारण, बल्कि मेरे पुण्य से जो मिले हैं वो जो पसंद करेंगे वही मेरी पसंद होगी और वही पुण्य हो जाएगा। ये श्रद्धा रखो, ये विश्वास रखो, तब जाकर के आप धर्म के स्वाभिमान को बचा पाओगे, धर्म का पालन कर पाओगे। कोई बात नहीं, आपके बच्चे भी नहीं आए ना यहाँ, कोई बात नहीं, हमारे जो अमित जी हैं ना, ये आप तक घर में भेज देंगे, घर में सुना देना, ठीक है ना, शाम तक पहुँच जाएगा आपके घर तक, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि ये लोग भी बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, कम से कम जिनवाणी को लोगों तक भेज रहे हैं, 100-200 लोगों तक पहुँच रही वो बात। तो क्या ये फ़ायदा नहीं है क्या? बोलो, जिनवाणी का प्रचार प्रसार नहीं है क्या? उसके माध्यम से 2 लोग भी सुधर गए तो बहुत बड़ी बात। ना भी सुधरे तो हमारा तो वहाँ तक पहुँच गया, पुरुषार्थ तो हमने अपना कर लिया है। आए समझ में? आपको तो लाभ मिल रहा है, 4 लोगों को और मिल जाए तो उसमें बाधा क्या है? तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस विषय को स्मृति में लाता हुआ उपास्य की उपासना में डूबता हुआ शिल्पी किसी बात की मांग नहीं की आज तक उसने। इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ कोई पीड़ा ही नहीं, अभाव का अनुभव नहीं हो रहा हो। हाँ, अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं है, और प्रभु से अर्थ की मांग करना भी व्यर्थ है ना। जो आपके पास है ही नहीं, रखता ही नहीं चाहते, उसकी क्या मांग। परंतु परमार्थ का अभाव असह्य हो उठा है, इसमें प्रभो विभो इस अभाव का अभाव कब हो। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही जा रही है। अभी ये बात हम कल प्रारंभ करेंगे। अभी अपनी पिछली बात जो रह गई है उस बात को पूर्ण करना चाहेंगे। बात ये है कि हमारे लिए साहस दिखाना है, किसमें? अपने स्वाभिमान के प्रति, अपने माँ की लाज के प्रति। किसके प्रति? माँ की लाज को बचाने के लिए जितना बने उतना प्रयास करना चाहिए, अर्थात माता पिता पर कभी कोई उंगली ना उठा पाए ऐसे काम करना चाहिए। ऐसे काम करो, कोई ये ना कहे अरे ये किसका बेटा है, ये किसने किया, ऐसा क्यों किया। तो उत्साह चाहिए, साहस चाहिए। आचार्य कहते हैं सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ सही दिशा में। क्या आप सीना तानो, कोई बात नहीं, पाप के लिए नहीं, गलत दिशा के लिए नहीं, मैं तो सब कर लूँगा, गलत दिशा में नहीं। सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ सही दिशा में। सही दिशा कौन सी? जो हमारे माता पिता ने बताई। सही दिशा कौन सी? जो हमारे गुरुओं ने बताई। जो धर्म मार्ग है, सही मार्ग है, उसमें साहस दिखाओ। गलत मार्ग पर चलना तो दुस्साहस है और दुशासन का काम है। दुस्साहस का, दुशासन का काम मत करो, साहस का काम करो। और साहस वो कहलाता है जो अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे लिए कर्तव्य है, जो करने योग्य है, वही कार्य हमें करना चाहिए, उसमें साहस दिखाओ। हम लड़ाई झगड़े में साहस दिखाएं, ये कोई साहस नहीं है। साहस तो वो है वर्षों की लड़ाई झगड़े को समाप्त कर दो, ये सबसे बड़ा साहस। लड़ने में कौन सा साहस है, बोलो ना। किसी को गाली देने में मेहनत लगती है, मेहनत तो क्षमा मांगने में लगती है भैया। तो जो प्रतिभा संपन्न छात्र होते हैं ना, इंटेलिजेंट, टैलेंट जिनके पास होता है, वो कठिन प्रश्न पहले हल करते हैं। मुझे अनुभव है ना, मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने पढ़ाई की है। तो कठिन प्रश्न पहले हल करो। तो
दुश्मनी करना कठिन है कि दुश्मनी समाप्त करना कठिन है? तो कौन सा प्रश्न हल करो? जो हमारे बीच में दुश्मनी है उसे समाप्त कर दो, आप प्रतिभा संपन्न छात्र हो जाओगे। आपने साहस दिखाया, किसी पर केस लगाना साहस नहीं है, केस को समाप्त करना साहस है। लड़ाई झगड़ा करना साहस नहीं है, लड़ाई झगड़ों को समाप्त करना साहस। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कितने लोगों को समझ में आ रही है? मेरा समझ में सब आती है जब आपके सामने हो। बाहर निकलते तो वही कसाई समझ गया रहती है। मैं क्यों झुकूं? मैं थोड़ी छोटा हूं, मैं थोड़ी गलत हूं। याद रखो, जिन्हें रिश्ते निभाना आता है वो ये नहीं देखता कौन गलत है कौन सही है। लड़ना तो मुझे भी आता है, गाली देना तो मुझे भी आता है, पर मुझे रिश्ते निभाना है, इसे झुकना आता है। मैं समाज की लाज बताना चाहता हूँ, मैं रिश्ते बचाना चाहता हूँ, मैं इसलिए मैं झुक रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपसे डरता हूँ। बात समझ में आ रही है ना? इसमें डरने की बात नहीं है। यहाँ मुख्य बात यह है कि हमारे लिए कर्तव्य क्या है, उस समय वो कर्तव्य करने योग्य है, उसको समझने का प्रयास करो। हम पीछे हट जाएंगे तो लोग क्या कहे, तो कायर थे, कायर नहीं थे। समझ गए ना? जो लड़ाई झगड़े से बचे वो कायर नहीं होते, वो तो वीर होते। हमें कसाई नहीं करना, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना। समझ में आ रहा? क्योंकि पर ये कहा है, क्रोध कभी नहीं मरता, क्रोध की कभी हार नहीं होती। स्वयं चाहो तो हार कर सकते क्रोध की, वरना क्रोध कभी हारने वाला नहीं। क्रोध तो क्रोध है, मरने के बाद भी रहता है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? आपने रस्सी देखी? रस्सी, सुतली जानते? सुतली जिसमें 3 धागे रहते हैं, जलने के बाद भी उसकी जो होती ना, वो खत्म नहीं होता। ऐसे मरने के बाद भी क्रोध खत्म नहीं होता। अरे जीती जी खत्म कर लो, लिख लो एक पॉइंट। इंसान उससे कहते हैं जो जीवन खत्म होने से पहले अपनी लड़ाई को, गलती को खत्म कर दी। समझ में नहीं आया? ताली क्यों नहीं बजाए? इंसान कैसे कहते हैं? इंसान उससे कहते हैं जो जिंदगी खत्म होने से पहले अपनी लड़ाई को, कसायों को, बुराइयों को खत्म कर दे। तब तो काम का है, खूब लड़ो, लेकिन मरने से पहले समाप्त तो कर दो कम से कम। महाराज फिर हम बुढ़ापे में कर देंगे, पता है तुम कब तक जियोगे? कल ही मर जाओ। मैं नहीं कहता भैया, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाए तो कम। महाराज ने कहा था आयु का भरोसा है क्या? इसलिए मरने से पहले अपनी गलती को मार दो, अपनी लड़ाइयों को समाप्त कर दो, क्योंकि आयु का कोई भरोसा। कसाई लेकर के कहाँ जाओगे? दुर्गति के पात्र बनोगे, फिर उस पर्याय में जाके फिर लड़ोगे। नरकों में कौन होते? असुर कुमार जाति के देव होते। कौन होते हैं वो? क्या करते हैं? आपस में बढ़ाते रहते हैं। यहाँ लोग पूजन तो करते हैं, मंदिर तो आते हैं, लेकिन आपस में बढ़ाते रहते हैं। वे मर के क्या बनते? देव तो बनते हैं, पर कहाँ बनते हैं? असुर कुमार यहाँ भी बढ़ा रहे और तो ऐसे लोगों से बचो। समझ रहे ना? अपन को असुर कुमार जाति देवों से यहाँ भी रहते वहाँ भी रहते, इनसे बचने का प्रयास करो। जिसमें गुरु कह रहे हैं वो काम करो, जिसमें समाज का भला है वो काम करो, बाकी सारे स्वार्थ छोड़ दो। देखो आपके जीवन में कैसे परिवर्तन है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अच्छे से अच्छे मित्र को खोज सकें और अपना हित कर सकें, और मरने से पहले अपनी बुराई को, आपस की लड़ाई को मार दें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु प्रभु।